आपने यह एक प्रचलित दोहा अवश्य सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाया, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इस दोहा का अक्सर हम लोग यह अर्थ निकालते हैं कि भगवान और गुरु जब एक साथ हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान यानी गोविंद का ज्ञान कराने वाले गुरु ही हैं। ये ठीक भी है, कृतघ्नता के पाप से बचेंगे, यह एक साधारण बुद्धि की बात है और हम साधारण बुद्धि से ऐसा ही मान भी लेते हैं। लेकिन इस दोहा को बनाने वाले संत कबीर साधारण नहीं थे। उन्होंने इस दोहे को और दूसरे अर्थों के लिए भी कहा हो सकता है, लेकिन उनको मानने वाले सभी लोग उस समय उनकी स्थिति को प्राप्त नहीं हुए थे। अगर इस दोहा के सही अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ कुछ और ही होना चाहिए। आप परेशान ना हो, मैं गुरु की महानता से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस दोहे के वास्तविक अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको ठीक लगे तो मानना, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे मानना। इसके सही अर्थ तक पहुंचने के लिए हम लोगों को गुरु तत्व के बारे में ठीक से समझ लेना उचित होगा। गुरु का स्वरूप या कर्तव्य है अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना, मतलब इस माया रचित नश्वर जगत से अविनाशी और सत्य स्वरूप ईश्वर के दर्शन कराना। जीवन में जीव, माया और ब्रह्म के द्वंद्वों से मुक्त कराना। भगवान के रूप और गुणों को अपने शिष्यों को बताना और उनमें ईश्वर की भक्ति जगाना। स्वयं भी ईश्वर भक्ति और सत्कर्म करते हुए शिष्यों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। सभी ज्ञान और शिक्षा से पूर्ण हो जाने पर शिष्यों को स्वतंत्र छोड़ना और आगे भी कठिन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर शिष्य का मार्गदर्शन करना। गुरु के भी इष्ट भगवान होते हैं और भगवान सीधा संतों और गुरुओं को अपना इष्ट मानते हैं। ये भगवान की महानता है, क्योंकि इस जगत में भगवान से ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व है। इस तत्व की समझ गुरु को भी होती है, इसलिए गुरु भगवान को महत्व देते हैं और औपचारिकता बस भगवान भी गुरु को महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में भी वही होते हैं। और इसीलिए भगवान महान है, क्योंकि सब कुछ करने कराने वाले होकर भी अपने अंदर कोई कर्तापन या अभिमान नहीं पालते, बल्कि उसका श्रेय गुरुओं को दे देते हैं। उदारता, व्यापकता, समता, शक्ति, अपने में पूज्य भाव का न होना और कर्तव्य का अभाव, ये सब गुण जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही महान होगा। किसी एक महान व्यक्ति के सामने दूसरा उसके समकक्ष महान व्यक्ति पहले अपना पूजन करने के लिए कहे या करवाए, यह उसके लिए अच्छी शिष्टाचार नहीं हो सकती। और फिर भगवान के समकक्ष गुरु इतने तुच्छ कैसे हो सकते हैं? गुरु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर घट घट वासी है और यह सही भी है। और जब सब घट में भगवान का वास है तो गुरु में क्यों नहीं हो सकता? दरअसल जब भगवान किसी भक्त से अति प्रसन्न होते हैं और अपनी महती कृपा करते हैं, तब गुरु रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जब सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिले हो और आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हो, तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ आपके इष्ट और सभी देव जो आपसे प्रसन्न है, आपके गुरु के रूप में प्रकट हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। देहधारी गुरु किसी भी व्यक्ति का सबसे निकटतम मार्गदर्शक है। गुरु एक तत्व है, इस विषय में और कई वीडियो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गुरु का जो स्वरूप आया वह ये है कि गुरु भगवान को सर्वोपरि बताकर शिष्यों को ईश्वर भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भी भगवान की भक्ति करते हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो आपके घर कोई महान अतिथि आया और आपका बच्चा अतिथि को छोड़कर पहले आपको प्रणाम करे, फिर अतिथि को, तो आपको कैसा लगेगा? इसके जगह आपका बच्चा पहले उस अतिथि को प्रणाम कर फिर आपको भी प्रणाम कर ले तो आपको भी अच्छा लगेगा और उस अतिथि को भी। लेकिन अगर पहले वाला दृश्य आ जाए तो आपके द्वारा बच्चे को दी गई शिक्षा और संस्कार पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और आप भी थोड़ा झेप जाएंगे। देहधारी गुरु तो आपके सबसे ज्यादा नजदीक है और भगवान एक अतिथि जैसा है जो कुछ समय के लिए उपस्थित हुए हैं। तो गुरु और भगवान दोनों को एक साथ देखकर शिष्य जब असमंजस और द्वंद्व में फंस जाता है, तो गुरु अपने शिष्य के असमंजस को समझ जाते हैं और उस द्वंद्व को दूर करते हुए कहते हैं कि ये गोविंद है
और यह इशारा पाकर शिष्य गुरु का धन्यवाद करते हुए गोविंद को प्रणाम कर लेता है। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी है जिन्होंने स्वयं और तुरंत इस द्वंद्व का नाश करते हुए गोविंद की तरफ इशारा कर दिया। यह अर्थ गुरु और भगवान के स्वरूप और कर्तव्य दोनों ही दृष्टिकोण से उचित लग रहा है। देहधारी गुरु ईश्वर के प्रतिनिधि है और वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। घर पर या किसी अनुष्ठान में किए गए पूजा में पहले शिव पार्वती, गणेश जी और गुरु की पूजा ठीक है। देवताओं में प्रथम पूज्य है गणेश जी, लेकिन त्रिदेवों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। अनुष्ठान या घर की दैनिक पूजा यह एक अलग परिप्रेक्ष्य हुआ, लेकिन दोनों को एक साथ एक समय पर मिलने पर भगवान ही प्रथम पूज्य होंगे, और वह भी जब भगवान किसी गुरु के यहाँ पधारे हों। प्रिय साधक मित्रों, इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं। गुरु तत्व के संबंध के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।